भी किया गया और आज काहे के लिए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं भाई? आप ही लोगों की, अरे मेरी बात पूरा सुन लीजिए ना। नहीं अरे बात तो मेरा नहीं सुनिएगा। वो आगे भी तो कुछ कहना आप लोगों का कितना बात हम आगे भी तो कुछ कहना चाहते आप काहे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? हम क्या बोले उसको सुनिएगा तब अभी ना। आगे बोलना है उनको, हम कह रहे हैं कि जिस तरह से हुआ सब लोगों की राय से न ये बात हो गया है, और जो सब लोगों की राय से ये बात हो गया है, तो हम यही कह रहे हैं कि जब आ गया तो इसके आधार पर अब ये जो निर्णय ले लिया गया, जो उस दिन हम लोगों ने कहा था, एक तो आप जानते हैं कि 50% शुरू से था और जिसमें एससी और एसटी को सेंट% मिला रहा था शुरू से, और बाद में केंद्र ने तय किया आज से 2 साल पहले, और ये तय किया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए भी 10% किया गया। तो हम लोग तो उसके समर्थन में किए और यहां पर भी लागू हो गया है। तो पहले 50%, अब केंद्र ने जो किया 10%, तो 60% लागू। तो वही हम लोगों ने जब तय किया तो 50% की जगह पर हम लोगों ने बढ़ा करके, चूंकि एससी एसटी की संख्या बढ़ी है तो उनको तो सेंट% मिलेगा, तो वैसी स्थिति में वो 22 हो रहा है। तो अब जो 50 है उसमें मात्र एससी एसटी का मात्र 28 बचता है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि 15% और बढ़ा दिया जाए। तो इसीलिए रखा गया था उस दिन, आज उसी के लिए ये लाया गया है। और आप लोगों ने सब कहा कि नहीं ठीक है, तब तो एकजुट होकर के सर्वसम्मति से ये पारित होना चाहिए, और ये चीज हो जाएगा तो 65%, ये 10%, तो कुल मिला के 75%, तो मतलब 60 में जो 40 बचा हुआ था तो 25 बाकी लोगों को भी अधिकार रहेगा। अब उसके आगे तो हम यही आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार भी इसका जाति आधारित जनगणना करा ले, और उसके बाद और भी जो जरूरत पड़े तो 50 की जगह पर हम लोग बिहार में कर रहे हैं 65 और उधर 10 है, तो अगर जरूरत पड़े तो इसको और बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो इसीलिए सुने, अरे ये तो हम बोल न रहे हैं भाई, तो आप काहे के लिए एतराज कर रही हैं? आपसे तो मेरी दोस्ती ऐसी है, सुन न लीजिए, काहे के लिए? अरे बाकी बाहर में जितना बोलना हाउस के अंदर ना हम बोल रहे हैं। जी बोल रहे हैं, सुनिए ना, हम तो यही कह दिए कि अब सबकी सहमति से अब एकजुट होकर के ये पारित हो, और तत्काल इसको हम लोग चाहेंगे कि इसको लागू कर दें। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, ये तो हम लोगों ने सबकी आर्थिक स्थिति का भी कर ही लिए, और उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, उस पर भी तो एक आने ही वाला है आपको, वो भी एक आने वाला है, अब उसकी अगला वही है। और उनके विकास के लिए भी हम लोग जो मदद कर रहे हैं आप लोगों को बता दिए हैं कि भाई जिसकी बहुत खराब स्थिति है उसको आगे बढ़ने के लिए हर परिवार को हम लोग 2 लाख देंगे, और अन्य प्रकार से अनेक काम और जो है, तो जो हम लोगों ने दे रहा था और लोगों को उससे भी ज्यादा बढ़ा करके देंगे। तो ये सब तो चर्चा पहले कर ही दिए, तो ये सब बात किया जा रहा है, और एक बार पारित कर दीजिए। और इसमें आप जानते हैं कितना लग रहा है, जो हम लोग पूरा काम करेंगे तो कितना, हाँ नहीं 2.5 लाख, हाँ मतलब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा, आज जो हम लोग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा राज्य सरकार को लगेगा। तो हम लोगों ने यही कहा है कि भाई एक मैंने 5 साल में पूरा करेंगे, 50-50 लाख अगला बार जो आएगा जो कैबिनेट, तो उसी में ये सारी बातें मेंशन रहेगी। और उसके बाद हम तो आग्रह आपसे भी करते हैं कि अंदरूनी तौर पर केंद्र को भी कहिए कि बिहार एक गरीब राज्य है, विशेष राज्य का दर्जा अगर इसको मिल जाएगा तब 5, अरे बैठे अरे क्या बात है, आप नहीं साथ थे? अरे हम शुरू से कर रहे थे तो आप साथ नहीं थे। विशेष राज्य सुना बैठा, अरे आप भूलिए मत, अरे भूलिए मत, विशेष राज्य, अरे काहे बोल रहे हो भाई?
यहां पर बैठा हुआ है सब सीनियर। क्या हरज है? आपको तो पटिया यंगर को दे दिया है मौका, आई पुराना जो बैठा हुआ पूछ न लीजिए इन लोग को। तो हम तो शुरू से कह रहे थे सदन का मान सही है। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो और ज्यादा सुविधा मिलेगी, तो तुरंत विकास होगा बिहार का और सबको लाभ मिल जाएगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और हम इसीलिए बार बार कहते हैं, याद करिए लगना पड़ेगा। सभापति माननीय अध्यक्ष, हम ये कहेंगे कि इतिहास जानिए। सबसे पहले हम लोग तो बिहार में पीछे न है जी, आई दुनिया में और देश में सबसे आगे कहां शुरू हुआ था? यही ना बिहार से शुरू हुआ था। हम लोग पिछड़ गए और आगे गया। तो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो फिर बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। सबसे पौराणिक स्थल है, इसको बड़ा बढ़िया होगा। तो सब मिल के चलिए ना। और लोगों को क्या पता है, कोई इतिहास देखना चाहता है पुरनका, पुराना सब चीज को देख न लीजिए कि सबसे पहले क्या था, कहां रहता था। आप पूरे देश को ही नहीं, दुनिया भर में कहां कहां लोग गए। तो इसीलिए बिहार का एक अपना, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बड़ी अच्छा हो। लेकिन चलिए, वो तो हम लोग मांग करते। अभी राज्य सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव रख दिया गया है, अब सर्वसम्मति से आज पारित कर दीजिए और इसी पर हम लोग आगे पूरे तौर पर काम शुरू कर देंगे, यही हमारा आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका को बधाई देता हूं और सब एकजुट होकर के, एक चीज से एकजुट होकर के इसको सर्वसम्मति से पारित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न यह है कि बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। सुनिए ना, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। प्रस्ताव सर्वसम्मत से स्वीकृत हुआ। बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में, हम तो बोलना ही जा रहे थे, वो लिखे हुए थे हम इसको। बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हुआ। बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी एवं श्री प्रेम कुमार का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। इसमें भी कोई प्रस्ताव मूव नहीं हुआ है। क्या स्वीकृति का प्रस्ताव ले? प्रश्न है कि बिहार शैक्षणिक
संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। महोदय मैं इसलिए अनुरोध करता हूं सदन से कि जैसे अभी उन्होंने सरकारी पदों जीतन बाबू बोलना चाहते हैं कोई तो बोल दे दीजिए। जो पहले हुआ उसी नेचर का यह भी बिल है। अनुमति हो तो मैं चाहता हूं कि दो अच्छा बोल लीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम सबों का यह सौभाग्य है कि बिहार की प्रतिभाएं बिहार के विद्यालयों महाविद्यालयों में पढ़कर आज देश ही नहीं पूरे विदेशों में भी बिहार का डंका बजा रहा है और पूरे देश में बेहतर शिक्षण संस्थाएं भी हैं। बिहार में भी हम सब एनडीए के कालखंड में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और कई विश्वविद्यालय भी खोलने का काम किया। अगर बिहार के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भूल गए तुरंत। आप अपना बात बोलिए। अभी लोग के एनडीए सरकार में खुला है। तारकिशोर बाबू माननीय सदस्य अपना बात। अध्यक्ष महोदय, हमें प्रसन्नता है कि इस तरह के आरक्षण से बिहार की जो खास करके ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, जो उन्हें एक बहुत बड़ा उन्हें प्रमोशन मिलेगा और उससे बिहार की प्रतिभाएं अच्छे महाविद्यालयों में, अच्छे शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़कर राज्य का, देश का नाम रोशन करेंगे और इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, चूंकि यह भी सेम नेचर का ही बिल है। अध्यक्ष महोदय, सेम नेचर का तो है ही है, लेकिन जो व्यापकता होनी चाहिए वो व्यापकता यहाँ पर नहीं है। यहाँ सिर्फ नामांकन में बात आती है और वो सेवाओं में था, तो उस पर कुछ विशेष बातें हम कहना चाहते थे, लेकिन खैर आपका आदेश नहीं हुआ, नहीं बोले, इस पर आदेश हुआ है, हम बोलते हैं। इसमें कई एक पहलू है महोदय, उसको देखना चाहिए। हम आरक्षण दे दें, अभी सुधार कर दें, चूंकि जनसंख्या की बात आई है, जो अभी गणना की गई है उस गणना पर तो हमको विश्वास नहीं है। वो गणना ठीक से हुआ ही नहीं है, लोग घर पर पहुंचे ही नहीं है, टेबल वर्क किया गया है। तो इसलिए उसके आधार पर अगर कुछ और करते हैं तो स्थिति वही होगी कि जिसको हक मिलना चाहिए उसको हक नहीं मिलता है, एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं हुजूर कि आरक्षण आप दे दीजिए,
लेकिन जब आरक्षण की बात आई थी, अंबेडकर साहब ने शुरू किया था तो कहा था कि 10 वर्ष में इसकी समीक्षा होनी चाहिए। क्या आज तक बिहार सरकार ने आरक्षण चाहे सेवाओं में हो या नामांकन में हो कभी समीक्षा करने का कष्ट की है सरकार कि हाँ कितना हमने अभी तक दिया है, कितना आरक्षण है या नहीं है, ये सरकार सोची है? हमको मालूम है हुजूर, हमको मालूम है कि जहां तक गजेटेड एम्प्लॉइज के आरक्षण की बात जहां आती है और 1971 से रोस्टर नियम लागू है और अब तक 16% ही सही होना चाहिए था, लेकिन उनका आरक्षण अभी मात्र 3% है। तो 16% कैसे पूरा किया जाएगा, सरकार को ये सोचना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण आप बढ़ा दीजिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था 7 पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है, सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे ये हैं, बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है? सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ गलत दिए बात थे, बोल रहे हैं। बैठिए, भूलिए गलत मत, बात बोल रहे हैं अरे महोदय। भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। साहब कहता ही मानिए, कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो, आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? थोड़ा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी विशेष कृपा हुई है तब न बने हैं, हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान महोदय, कीजिए। महोदय, माननीय मंत्री, आप सुनिए मेरी आप बात, कहिए। आप मेरी तरफ देखिए। हाय आपके तरफ देख रहे ठीक हैं, है। हाय आप हमारी तरफ महोदय, देखिए। अभी जैसे रिक्तियों में आप बैठ जाइए। नियुक्ति के लिए, महोदय, जैसे रिक्तियों में नियुक्ति के लिए जिस प्रतिशत के आधार पर नियुक्ति करने के लिए सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दी है, उसी आधार पर यह विधेयक है शैक्षणिक संस्थानों में जो नामांकन होंगे उसमें आरक्षण भी उसी प्रतिशत के हिसाब से, जैसे नौकरी में आरक्षण दिया गया है, अब शिक्षण संस्थाओं में नामांकन में भी हम उसी अनुपात में आरक्षण का प्रावधान करने जा रहे हैं महोदय। यही इस विधेयक का लक्ष्य है। और चूंकि सदन ने सर्वसम्मति से
पिछला विधेयक पारित किया है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है और आसन से भी उम्मीद है कि इस विधेयक को सदन के समक्ष प्रस्तुत करके सदन के सभी माननीय सदस्यों की सहमति से इस विधेयक को भी सर्वसम्मति से पारित कराने की कृपा करें। प्रश्न है कि बिहार शैक्षणिक संस्थान में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सर्वसम्मति से सर्वसम्मत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार शैक्षणिक संस्थान में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हुआ। बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 आप स्थान ग्रहण कर। जीतन बाबू आप स्थान ग्रहण करें, आपको जो कहना था आपने कह दिया, आप अब स्थान ग्रहण कीजिए। बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 प्रभारी मंत्री पंचायती राज। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री जनक सिंह, श्री अख्तारुल इमाम एवं श्री अरुण शंकर प्रसाद का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः सिद्धांत एवं विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? माननीय श्री जनक सिंह जी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? उनको मैंने बैठा दिया। मेरा सुझाव है, एक मेरा सुझाव है कि आप ही लोगों के पीछे ही घूम रहा है। तो आप ही चाहता है गवर्नर बनना। आई हम लोगों के साथ था तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था, तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए इसको। अरे आप कहानी बनाते हैं गवर्नर, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। अरे छोड़ो रे भाई, हम जानते हैं गवर्नर बनना चाहता है, बनवा दीजिए गवर्नर। कहिए ना। माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री जनक सिंह और श्री अरुण शंकर प्रसाद द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? अब ये आगे बढ़ गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, हमारा जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता विपक्ष सामूहिक रूप से सर्वसम्मति किया, एक दलित मुख्यमंत्री को बोलने दिया जाए और मुख्यमंत्री की खुला चुनौती है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आप दलित और अति पिछड़ा को बनाइए। हम सब बनाए थे, आप बनाए थे, आप कौन बनाया? तो क्यों रोक रहे हैं? आप बनाया, आप बोल रहे हो, कुछ जानते हो? बोलने दीजिए। हम ही ने बनाए, नहीं बोलने दीजिए। अरे गवर्नर कहानी बना देते हैं उसको। ये गवर्नर बनाने के चक्कर में ही वो चक्कर में लगाता है। इसके जान लीजिए, परिवार का लोग इसके खिलाफ है। अरे सुनो, इसके परिवार का लोग इसके खिलाफ है।
आप जान लीजिए ये कोई काम का आदमी नहीं है, प्रश्न है कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 इसके लिए इसको हटवाए आप। जो इसके पक्ष में ले न जाइए। जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता अपना संशोधन मूव करेंगे? क्या माननीय सदस्य रहे हो संशोधन मूव एक करेंगे? नारा लगवा रहे हो, उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया? आप बनाए हो, भूल गए कौन बनाया उसको? मेरी गदापनी इसको बना दिए। आप बोल रहे पूर्व मुख्यमंत्री, अरे मेरा ही बनाया हुआ है, आप भूल गए? अरे क्या बनाया? कहा आए थे कांग्रेस को छोड़ के मेरे पास? कांग्रेस को छोड़ के कहा मेरे पास आए थे? क्या बोल रहे हो? हम तो जानते हैं, सुनिए ना, हम जान करके चाहते हैं कि एक्सपोज हो जाओ, इन लोगों के साथ रहो, एक्सपोज हो जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय, अरे आप ही ने बनाया, ये पूरा बिहार ही नहीं देश जानता है, ये कहने की क्या जरूरत है? प्रश्न है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग। प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 19-20 एवं 20-21 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ। माननीय प्रभारी मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। महोदय, मैं बिहार कास्ट चिरान विनियमन अधिनियम 1990 की धारा 23(3) के तहत बिहार कास्ट चिरान विनियमन नियमावली 1993 की प्रति सदन पटल पर रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, बिहार कास्ट चिरान विनियमन अधिनियम 1990 की धारा 23(3) के तहत बिहार कास्ट चिरान विनियमन नियमावली 1993 की प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी। हमको पढ़ना है। बिहार कास्ट चिरान विनियम अधिनियम 1990 की धारा 23(3) के तहत बिहार कास्ट चिरान विनियमन नियमावली 1993 की प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी जाएगी। माननीय प्रभारी मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। माननीय मंत्री पर्यावरण एवं वन विभाग। प्रभारी मंत्री परिवहन। अध्यक्ष महोदय, नहीं, आप बैठिए। प्रभारी मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। आप पढ़िए ना।
अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार अपहीन वन भूमि पुनरुद्धार एवं विकास कराधीन अधिनियम 1992 की धारा 12 के तहत बनाई गई बिहार अपहीन वन भूमि पुनरुद्धार एवं विकास कराधान नियमावली 1992 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। अब सभा की बैठक शुक्रवार दिनांक 10 नवंबर 2023 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।